मेरे जूनियर्स माइंड, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर आपको आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल चार्ट लिखा है। ठीक है बेटा, इसमें मैंने देखो आपको दे रखा है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का एंड 10 का। ठीक है, लेकिन बेटा हम ये 2 से लेके 10 तक सारे के सारे इसी वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब बेटा देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पहले हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल है क्या। ठीक है, तो बेटा इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि आप एक नंबर लिख रही हूं मैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, दैट इज 40। एक मिनट बेटा, पेन का साइज, यस, देखो बेटा जो हमने नंबर लिखा है दैट इज 40। ठीक है, मैंने 40 नंबर लिखा। 40 क्या है बेटा? एक नंबर है। अब हमें इसको पता करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब हमें इस पर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो बेटा हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम 2 को क्या करेंगे? 40 से डिवाइड कर देंगे। जब हम बेटा 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 2 जा 4, माइनस किया 0, फिर नीचे लेके आए 0, ये 0 इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बेटा? 0। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 0। जब कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब ये होता है कि जिस नंबर से डिवाइड किया है वो नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिविडेंड, ये नहीं, अब बीच वाला क्या होता है बेटा? डिविडेंड होता है। तो डिवाइजर से डिविडेंड पूरा पूरा कट रहा है, तब हमारा रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 0 आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो हमें पता चल गया बेटा 40 जो है वो 2 से कटेगा। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, कटेगा का मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बेटा डिविजिबिलिटी रूल जो है ना बेटा, इसी चीज को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए होता है कि विदाउट डिवाइडिंग, अगर हमने कोई नंबर लिखा है, जैसे ये नंबर लिखे हैं मैंने, लेकिन हम इनको विदाउट डिवाइडिंग, क्या मैं बोल रही हूँ? डिवाइड ना करके बिना, मतलब डिवाइड ना करें हम, और क्या करें बेटा? हम ऐसे ही बता दें देख के कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं? कि हम बेसिक मेथड यूज ना करें। बेसिक मेथड यही है कि हम अगर 48 का हमें चेक करना है तो हम 48 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अगर 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जब 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, 0। फिर यहाँ क्या उतरेगा बेटा? 8 डिवाइड करना तो आप लोग को आता ही होगा। फिर 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा? 24। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है बेटा? जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, वो क्या है? उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जैसे 48 है, अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 48 पे 2 की डिविजिबिलिटी लगेगी। ठीक है, मतलब 48 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये तो है बेसिक मेथड कि हम इतना बड़ा डिवाइड करें। ठीक है, इतना बड़ा डिवाइड हम करें, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमें इतना सारा स्टेप करना ही ना पड़े और हम तुरंत ही देख के पहचान लें कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बेटा इसका आसान तरीका है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो अब हम इसलिए बेटा हम पढ़ते हैं कि हमें ये बेसिक फॉर्मूला यूज ना करना पड़े, बेसिक मेथड यूज ना करना पड़े कोई भी नंबर को पहचानने के लिए कि वो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए बेटा हमारा ये रूल है। तो हमारा रूल क्या कहता है बेटा? 2 का रूल क्या कहता है बेटा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट एंड्स इन 0 2 4 8 और 6। क्या बोल रही हूं मैं? देखो बोल रहा है ये रूल कि अगर किसी नंबर के एंड में, जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा है, तो बेटा एंड वाला नंबर, जो एंड वाला डिजिट है, एंड वाला डिजिट मतलब ये वाला जो डिजिट है जो यहाँ साइड में लिखा रहेगा, जो आपके राइट हैंड साइड में लिखा रहेगा बेटा, वो जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए आपका। देखो यहाँ तो 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है। हम इसको पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम सीधा बोल देंगे ये नंबर क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बेटा? लास्ट में आपका 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। समझ में आया?
दैट मीन्स ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, इवन हैं। क्या है बेटा, इवन है। इसलिए जब कभी भी यूनिट प्लेस पे, क्या बोल रही हूँ, जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड पे होता है डिजिट, उसको क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट प्लेस पे जब कभी भी इवन नंबर आए, क्या बेटा, इवन नंबर आए, तो इसका मतलब सीधा है कि वो पूरा नंबर जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल लेके। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, मैं कह रही हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे, क्या बेटा, यूनिट प्लेस पे हमारे इवन नंबर आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। इवन नंबर में बेटा हमारे कौन कौन से हैं, एक इवन नंबर और एक प्लस जीरो और लिख लो, जीरो और इवन नंबर, जीरो फिर 2, ठीक है, 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर आपको यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के दिखते हैं तो सिंपल सी बात है, वो पूरा का पूरा नंबर क्या है, 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने अब एक एग्जांपल लिया 7 5 4 3, तो बताओ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका आंसर हो। तो बेटा देखो, देखोगे हमारा यूनिट प्लेस ये है, हमारा यूनिट प्लेस ये होता है, लास्ट वाला जो राइट हैंड साइड में लास्ट होता है, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे हमारा नंबर क्या है, 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 से डिवाइड होने के लिए 0 चाहिए, या तो 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, इनमें से तो कोई नंबर है नहीं। दैट मीन्स ये नंबर क्या है, डिवाइड नहीं होगा 2 से। क्या बोल रही हूँ, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। वहीं पर अगर हम बेटा दूसरा देखेंगे, तो दूसरा अगर मैंने नंबर लिखा 7 5 4 2, ठीक है, इससे एक नंबर मैंने कम लिखा। तो अब देखो बेटा, अब क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ यूनिट प्लेस पे बेटा क्या है, 2 है। क्या है बेटा, 2 है। तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस पे जब 2 आएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। इसलिए मैंने इस पे टिक लगाया, इस पे रॉन्ग लगाया, ये डिवाइड नहीं होगा और ये डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया है तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका आंसर आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे क्या मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ऐसे करके लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन दे रही तो फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर, ठीक है, टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट है आपका 4 3 2 8, सेकेंड है आपका 5 3 4 4, ठीक है, थर्ड है आपका 6 3 2 0 1, फोर्थ है आपका 6 5 3 2 2, फिफ्थ है आपका 7 3 2 1, ठीक है, या फिर 2 5, ठीक है, ये नंबर। सो ये नंबर है आपके, ठीक है। आप इसको क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर्स जो हैं, इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे, और कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं और कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके आंसर्स आप किस में रखेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि क्या है, सारे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 सीख जाएं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के साथ, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, है ना। और बेटा आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी डिविजिबिलिटी रूल आप इजीली लर्न कर सकें और सीख सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।